हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका था, 25 हो चुका था, 26 हो चुका था, 27 हो चुका था, 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस। बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो सम ऑफ टू नंबर तो ए और बी मांगो, ठीक है ना। दिस इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, ये दिया है। तो आपको क्या बताना है? सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ समथिंग। और रेशियो क्या प्रूव करना है आपको? रेशियो ये है 3 - 2 रेशियो नंबरों का ये होगा, मीन्स ए अपॉन बी ये आना चाहिए। ठीक है, तो आसान है। देखो a प्लस बी इतना दिया है, अगर एनी हाउ a माइनस बी पता चल जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आता है? ये हो जाएगा 36 ab। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी ये पता है, तो अगर a माइनस बी भी पता चल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो ए बी को, क्योंकि a अपॉन बी का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या आप इसको ये लिख सकते हो डायरेक्ट? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है? सॉल्व करो, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। ओवर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो ये होता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पता है, ये पता है कितना है? 36 ab माइनस 4ab, टोटल कितना होगा? 32 ab। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताया a माइनस बी कितना होगा? ये कितना होगा? रूट में आ जा रही है, तो 32 का रूट 4 रूट 2 और ये रूट में भी होगा। सोचो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके बराबर है, तो a माइनस बी क्या होगा? रूट में सब कुछ होगा, रूट में 32 भी आएगा, रूट में a भी आएगा। ठीक है ना, तो 32 का रूट 4 रूट 2 हो गया और इसका रूट मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान। अब a प्लस बी भी पता है आपको, a माइनस बी भी पता है। अब क्या निकालना है? a और b। a और b अगर पता चल जाए तो a अपॉन बी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। पहले सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल 6 रूट ab और ये इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल 2 रूट ab, 4 रूट 2 ab, 4 रूट 2 और रूट ab। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ऐड करो, ऐड करने से 2a इक्वल कितना होगा? यहाँ पे देखो ये है 6 रूट ab ऐड कर रहा है प्लस 4 रूट 2 रूट ab। तो कॉमन क्या है? अच्छा, ये 2 डिवाइड कर सकते हो, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 रूट ab प्लस 2 रूट 2 रूट ab। ठीक है, कॉमन क्या है? अभी भी रूट ab। रूट ab अगर कॉमन ले लें तो मिलेगा यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 और रूट ab कॉमन दोनों। इतना समझ में आया? ए की वैल्यू कैसे निकला है? ठीक है, अच्छा a निकल गया, b भी निकालना पड़ेगा, तभी a अपॉन b लिख सकते हो आप। अच्छा, जो a आया है उसमें देखो 3 प्लस 2 रूट 2 है कुछ ऐसा। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, a आ गया, b निकालना है। b कैसे निकलेगा? इन्हीं दोनों इक्वेशन में अगर मैं माइनस कर देता हूं, अभी तो ऐड करके आपने a निकाला है ना, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया है तब क्या होगा? यहां कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। a प्लस b कितना है? 6 रूट ab और यहाँ पे a माइनस b कितना है? 4 रूट 2 रूट ab। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करने से ये कर गया, ये कितना होगा? 2b इक्वल, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 रूट ab माइनस 4 रूट 2 रूट ab। आ रहा समझ? अब 2 फिर जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, b इक्वल क्या हो जाएगा? 3 रूट ab माइनस 2 रूट 2
रूट ए बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? रूट ए। क्या बचेगा? 3 माइनस 2 रूट ए। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू। अब ए अपन बी निकालना है। ए ये है और बी वो है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? रूट ए बी कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा। ठीक है, लिखो। यही 3 स्टेप जो है, इन 3 स्टेप पे आपका दिमाग लगाना था। इन 3 स्टेप पे जल्दी पकड़ो। हो गया? मिटा दो। नेक्स्ट क्या है? इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, प्रूव दैट दिस। ठीक है, ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को ए बी मान लेते हैं। ठीक है ना? ए जो है क्या है? ए एम है इन दोनों नंबरों का। ए एम का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और जी क्या है? इनका जी एम, तो जी क्या हो जाएगा? रूट ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी कितना होगा? पहले इक्वेशन से ए प्लस बी कितना होगा? तो कितना होगा? 2a। ठीक है, और यहाँ रूट ए बी कितना है? जी है, तो ए बी कितना होगा? जी स्क्वायर। ठीक है, सेम काम। आपको नंबर बताना है। नंबर का मतलब ए और बी की वैल्यू। ए प्लस बी पता चल गया है। ठीक है, और ए माइनस बी आप निकालोगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी मिलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है ना? तो ए प्लस बी अगर इतना है तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही काम होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होल ए। ये करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? इसका होल स्क्वायर कितना होगा बताओ? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 4ab कितना होगा? ab कितना है? b स्क्वायर। ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b कितना होगा?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना है, ए माइनस बी क्या होगा, रूट में आ जाएगा सब कुछ। बट आपको पता है कि 4 कॉमन ले सकते हो आप, 4 भी रूट में आएगा, उससे 2 बाहर आ सकता है। 2 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस बी। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक। अब ए प्लस बी आपको पता है, ए प्लस बी कहाँ है, ये वाला, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। अब इक्वेशन में 3 और 4 को देखो ध्यान से। 3 है ए प्लस बी कुछ, और 4 क्या है, ए माइनस बी कुछ, ठीक है। सेम काम पिछले वाले क्वेश्चन में जो किए हो, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाले, यहाँ भी वही करना है, ठीक है ना, कर लेते हैं। इसके जस्ट नीचे मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, कौन सा, ए प्लस बी इक्वल कितना, 2a। आ रहा समझ। अब क्या करो, आपको क्या निकालना है, पहले ए और बी निकालना है। ए निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो 2a इक्वल क्या मिल जाएगा, ऐड कर रहे हैं दोनों, इसको पहले 2a प्लस ये वाला 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 कॉमन है ना, सब में डिवाइड कर दो, ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। एक काम यहाँ भी कर सकते थे आप, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ये है तो ए माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस, याद है ना, इक्वेशन सॉल्व करते हो कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2, उसको प्लस 2 भी सेटिस्फाई करता है और माइनस 2 भी। आप इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कुछ है तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस और फिर अंडर रूट में जो भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आप देख सकते हो, बस तरीका है प्लस माइनस देखने का, ठीक है। तो अगर ए ये है तो बी कितना आएगा, अच्छा आप देखो आंसर आ चुका है। बी के लिए क्या करते हैं, बी के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आता क्या, बीच में बस माइनस आ जाता, बीच में क्या आया था, माइनस। तो ओवरऑल अगर आंसर आपको लिखना है बी की वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करें तो यहाँ पे प्लस माइनस आया था ना, प्लस माइनस यहाँ पे 2a की वैल्यू ये हुआ है, तो अभी हम लोग प्लस माइनस के साथ डायरेक्ट लिख रहे हैं। बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, इसको देख के बताओ, ए होगा फिर बीच में माइनस होगा, ए का आंसर आया है प्लस के साथ, तो बी का आंसर आएगा माइनस के साथ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, समझ गया। अच्छा ये बता दो बस कि पॉजिटिव किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा या इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा। जैसे आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो एक बार ऐड किए हो, तो ऐड का मतलब यहाँ प्लस था, तो आंसर ए के साथ पॉजिटिव आया है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होता है, माइनस लगता ना माइनस। ओवरऑल आंसर आपको डायरेक्ट अगर लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ए और क्या लिखोगे, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखिए, ठीक है। वैसे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए सब हो गया, प्लस माइनस आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब अच्छे से लिख लेना इक्वेशन को, फिर सॉल्व करके ये भी निकालना, ठीक है। बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस किसके साथ होना चाहिए, आंसर में प्लस माइनस किसके साथ होना चाहिए, याद है इसके साथ, इस वाले टर्म के साथ प्लस माइनस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर था, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसके साथ ही आएगा, वही आंसर में है, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट किया, इसलिए कंफ्यूज मत होना, तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि a माइनस बी क्योंकि स्क्वायर में था, तो प्लस माइनस हमेशा इसके साथ आएगा, इस वाले टर्म के साथ, जो कि आंसर में है। समझ में आया कि फिर से इक्वेशन लिख के सॉल्व करा दो।
इसको मिटा रहा है, ठीक है ना, देख ही लो आप, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे आपको जल्दी जल्दी करने से। सॉल्व भी करना था दोनों इक्वेशन को, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी ये है, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये सब कुछ होगा, ठीक है ना, 4 तो कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट से 2 बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन ये है आपके पास, मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी इक्वल प्लस माइनस 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल 2a, ए प्लस बी कितना 2a, ठीक है ना। अब क्या करो, आपको ए और बी निकालना है, बी निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो 2a इक्वल क्या होगा, ऐड इसको भी करना पड़ेगा, तो जब ऐड करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। अब 2 डिवाइड कर दो क्योंकि सब में 2 है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अच्छा बी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार ए माइनस बी को क्या था, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ए प्लस बी क्या था 2a था। बी निकालने के लिए क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं, तो माइनस करते तो क्या आता है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आता है, ये कट जाता है, यहाँ पे क्या मिलता है माइनस का 2b, और यहाँ क्या लिखते हैं माइनस 2a, और ये तो प्लस माइनस है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस 2 है, तो डिवाइड किससे करोगे, -2 से, तो -2 इसका भी चला जाएगा, ठीक है, 2 इसका चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस है, ठीक है, इस पर इफेक्ट डालेगा नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही तो आंसर है, ठीक है। तो दोनों नंबर को ऐसे लिख सकते हो कि 2 नंबर विल बी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही आंसर, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसीलिए मैं डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक है चलो। ये याद रखना, ये वाला, अगर आप यहाँ पे नहीं लेते, सपोज यहाँ प्लस माइनस नहीं लेते, ठीक है, तो आंसर में क्या आता है, आंसर में एक जगह आता ए प्लस दिस और बी की जगह क्या आता ए माइनस दिस, ठीक है। दोनों को मर्ज करके कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बट बेस्ट तरीका यही है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहिए। Done.
हो गया। अगला देखो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड अनदर आवर। बैक्टीरिया इनिशियली जो है कितना था बैक्टीरिया 30, इनिशियली क्या था 30 था। फर्स्ट आवर में क्या कर रहा है, फर्स्ट आवर में हो जा रहा है डबल हो रहा है, डबल हो जाता है मतलब 60 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आवर में क्या होगा, मतलब सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा 120, डबल हो रहा है, ठीक है। ऐसे चलेगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर में कितना है, ये तो आंसर निकालो। सेकेंड आवर में क्या मिल गया 120, डायरेक्ट आंसर, देखिए डबल हो जाएगा। फोर्थ आवर में क्या होगा निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसका डबल करेंगे 240, ये थर्ड आवर में होगा, और फोर्थ आवर में क्या हो जाएगा इसका डबल, इसका डबल कितना होगा 5 480, ठीक है ना। ओनली बता दी, बट nth टर्म के बारे में कैसे सोचोगे कि nth आवर में क्या होगा। अब यहां देखो, ये है आपका कौन सा टर्म ए, ये कौन सा टर्म है ए आर, ये कौन सा टर्म है ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है ए आर क्यू। अच्छा देखो थर्ड आवर में ए आर क्यू है, फोर्थ आवर में ए आर पे 4 है, nth आवर में क्या होगा ए आर पे n होगा, ठीक है। एक जगह कितना होगा 30। अच्छा आर कितना है, आर निकालने के लिए 60/30 करो, कितना होगा 2 होगा, 2 इसके बाद कितना n, ये आपका आंसर है, या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। n है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आंसर। nth आवर में ये हो जाएगा, सेकेंड आवर में 120 और फोर्थ आवर में क्या होगा, ये आपका आंसर है। करो, कुछ चीजें तो आप ओनली बता सकते हो, उसके लिए जो है अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। तो 10 साल के लिए जो है इनिशियल अमाउंट क्या है 500 और की जगह क्या है 10 और रेट क्या है 10%, ठीक है। तो क्या होता है P = T1 + R100, इस पे क्या होगा T, तो T कितना है 500, 1 + R कितना है 10, 10/100 क्या होगा 1/10, इस पे T कितना है 10, सॉल्व करना है 500, ये कितना होगा 11/10, इस पे कितना
10। तो इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो। 11/10 का मतलब क्या होगा? 1/1। इसके और कितना? यह आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।